दौरान हमल क्या आपका बच्चा उल्टा है और आप इस वजह से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उल्टे बच्चे को अगर हम उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और फर्दर हम इसका मोड ऑफ डिलीवरी जो है वो कैसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को डिस्कस करती चलूं कि मेरे पास चौथे या पाँचवें महीने में ख़वातीन आती हैं और वो इंतहाई टेंशन में होती हैं कि उनके अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट ने उनको बता दिया होता है कि आपका बच्चा उल्टा है, और वो एक स्ट्रेस में मेरे पास आ जाती है कि अब बच्चा उल्टा हो गया तो अब क्या होगा और ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए कि बच्चा अगर उसी वक्त जब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ, अगर आप 1 घंटे के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड करें तो हो सकता है बच्चा सीधा हो चुका हो। तो प्रॉब्लम जो है वो तब आती है जब आपका 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है और उस पॉइंट पे अगर आपका बेबी उल्टा है तो फिर हमें फर्दर सीरीज ऑफ एक्शन करने हैं। लेकिन उससे पहले चौथे पाँचवें महीने में तो बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बेबी जो है वो अपनी पोजीशन मल्टीपल टाइम्स चेंज करता है। तो उसका जो टाइम स्पैन है हमने वो देखना है कि जब 9th मंथ स्टार्ट होता है उसमें अगर वो अपनी पोजीशन ठीक नहीं करता तो फिर हमारा मोड ऑफ एक्शन आगे चलेगा। अब आते हैं कि बच्चा उल्टा क्यों होता है। 50% जो रीजंस हैं उसमें तो ये एक ऑटोमेटिक बच्चे का जो है प्लेसमेंट होती है कि वो उल्टा हो जाता है, उसकी कोई रीज़न नहीं होती। लेकिन 50% केसेस ब्रीच में ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रीजंस होती हैं, जैसे कई दफ़ा फाइब्रॉइड यूट्रस होता है, कई दफ़ा बच्चे का सर जो है वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने आप को अपने स्टमक की तरफ जो है वो अकोमोडेट कर लेता है और उसके हिप्स जो है वो नीचे चले जाते हैं। कई दफ़ा बच्चे में खुदा न खास्ता कोई अबनॉर्मेलिटी होती है। कई दफ़ा यूट्रस की शेप जो होती है वो इस तरह से होती है कि वो ऊपर से ब्रॉड होती है और नीचे से वो जो है वो नैरो होती है, तो बच्चे को वो उस तरह से सेटल डाउन कर देती है। कई दफ़ा बच्चे का पानी ज़्यादा या कम हो तो भी जो है बच्चा, अगर पानी ज़्यादा होता है तो बेबी कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशंस, तो वो जो है आपको पता चलता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रीच चल रहा है। पानी अगर कम है तो उसमें ये होता है कि कम पानी की वजह से बच्चे की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो अगर एक दफ़ा उसका ब्रीच जो है वो प्रेजेंट एज अ प्रेजेंटिंग पार्ट सेटल हो गया है तो फिर उसका जो सीधा होना या कैफेलिक वर्जन होना जो है वो ज़रा मुश्किल होती है। अब ब्रीच हो गया बेबी, तो उसमें मोड ऑफ डिलीवरी क्या है। अगर तो ये आपका फर्स्ट बेबी है तो प्लीज मार्क माय वर्ड्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड पहला बच्चा अगर उल्टा है तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं की जाती, उसका सी सेक्शन किया जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो ब्रीच है, जो बेबी के हिप्स हैं, जो बटक्स हैं, उनका जो डायामीटर है वो हेड से कम होता है। तो कई दफ़ा यूट्रस का मुंह प्रॉपरली पूरी तरह से नहीं खुला होता और वो जो बटक्स हैं वो डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं, बॉडी डिलीवर हो जाती है, लेकिन हेड जो है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है तो हेड के स्टक होने के चांसेस होते हैं, और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा लीथल कंडीशन है। ऑब्वियसली मदर और बच्चे दोनों के लिए ये कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिलीवरी ऑफ अ ब्रीच बेबी इज़ नाउ ऑब्सोलीट और इसको हम सी सेक्शन से डिलीवर करते हैं। हाँ, ये है कि अगर आपका दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है या ट्विन बेबीज हैं तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, और आपको लेबर स्टार्ट हो गई है, लेबर अच्छी प्रोग्रेस हो रही है, तो फिर उसमें हम ट्रायल दे देते हैं। लेकिन फर्स्ट बेबी के बारे तो बिल्कुल ही इट्स अ बिग नो। आपके सेकेंड या थर्ड बच्चे के बारे अगर आपका बेबी ब्रीच है तो कुछ जो डॉक्टर्स अभी भी करते हैं, लेकिन ये वो पहले किया जाता था, एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन। उसमें एक्सटर्नली जो है बच्चे को रोटेट किया जाता है, यानी इसको हेड से पकड़ के उसको समरसॉल्ट दी जाती है और वो बेबी का हेड जो है वो डाउनवर्ड्स हो जाता है और बटक्स जो है वो ऊपर चली जाती है। अब इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं और कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्री रेक्विजिट्स क्या हैं। प्री रेक्विजिट्स ये हैं कि ये प्रोसीजर जो है ये 36 टू 37 वीक्स पे किया जाता है, उससे पहले इसके करने का फ़ायदा नहीं होता क्योंकि बेबी जो है दोबारा अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। सेकेंडली ये है कि बेबी का जो वाटर है वो एडिक्वेट होना चाहिए। थर्ड ये कि बेबी को लंग मेच्योरिटी के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और वो क्यों लगाए जाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा प्री टर्म लेबर स्टार्ट हो जाती है या कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन जो मैं अभी आगे आपको बताती हूँ वो हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रेट अवे प्रोसीड करना पड़ता है।
एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन कभी भी क्लिनिक्स पे, घर पे या किसी ऐसे सेटअप पे नहीं किया जाता जहाँ पर ओटी मौजूद ना हो और जहाँ पर ऑपरेशन की सहूलियात मैसर ना हो। हमेशा इसको हॉस्पिटल में किया जाता है, ओटी को रेडी किया जाता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को ऑन कॉल किया जाता है और आपका सारा जो है आपसे एक कंसेंट लिया जाता है कि खुदा न खास्ता ऑब्वियसली आप अपनी विल से अपने बेबी को सीधा करवाना चाह रहे हैं। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो उसमें एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी, सेकेंडली ये है कि आपको इमरजेंसी शिफ्ट किया जा सकता है ऑपरेशन के लिए। और वो वजूहात क्या हो सकती हैं कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि इस रोटेशन के दौरान पानी की थैली फट सकती है, इवन के जो प्लेसेंटा है उसमें एब्रप्शन यानी आंवल जो है वो फट सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। बच्चे के जो है उसका हार्ट बीट इतना ड्रॉप कर जाता है कि वो रिवाइव नहीं हो रहा होता, तो और वो इमीडिएटली फिर आपको वहीं पे उसको एनेस्थीसिया देके बेबी को निकालना पड़ता है। बेबी की खुदा न खास्ता इंटरनली ही डेथ हो जाती है विदाउट एनी नॉलेज। मतलब उसके बाद आपने ठीक है एक्सटर्नल वर्जन कर लिया, सब कुछ आपने देख लिया, ठीक है, लेकिन जब आप बच्चे के हार्ट बीट देखते हैं तो हार्ट बीट जो है वो नहीं आ रही होती। आज से कोई 20-25 साल पहले ये बहुत रेगुलरली किया जाता था, लेकिन अब ये बहुत कम परसेंटेज है गायनेकोलॉजिस्ट की जो इसको प्रेफर करते हैं और उसको आप पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि आप अगर ये कराना चाहते हैं तो कर लें। लेकिन अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कहे कि नहीं हमने कराना है तो ऑब्वियसली फिर वो पेशेंट के साथ एक कॉन्सेंट साइन करके तो ये प्रोसीजर कर दिया जाता है। एज ए डॉक्टर, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं फिर भी इस चीज़ को एडवोकेट करूंगी कि प्लीज़ अगर आपने ईसीवी करवाना है तो एक तो इसको बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर से कराइए, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग दाइयों के पास जाते हैं और जो कि अपने आप को बहुत एक्सपर्ट कहलाती हैं और वो कहती हैं कि जी हम मालिश करेंगे, हम मसाज करेंगे और बच्चा सीधा हो जाएगा। ऑब्वियसली टेक्निक वही है जो डॉक्टर की टेक्निक है, उन्होंने भी जो ट्रेनिंग ली होती है, जो उनकी नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है, टेक्निक वही है, लेकिन उसके जो प्री रेक्विजिट्स और कॉम्प्लिकेशन एक गायनेकोलॉजिस्ट जहन में रख के उस सब प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, दाइयाँ इस चीज़ को परफॉर्म नहीं करती। तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ये सब कुछ करने से पहले अपने डॉक्टर से इसको ज़रूर कंसल्ट कीजिए और ये प्रोसीजर आपका ऑपरेशन थिएटर में ही होता है। ठीक है जी, हमने आपकी ईसीवी इसको एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन हमने आपका कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट को एक आधा दिन हॉस्पिटल में एडमिट रखा जाता है, बच्चे की हार्ट बीट जो है वो मॉनिटर की जाती है और डिस्चार्ज करने से पहले उसको एक दफ़ा हम दोबारा स्कैन कर लेते हैं जस्ट टू बी श्योर कि जो एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन की गई है वो स्टेबल है। और क्योंकि अब ये की ही 37 वीक्स पे जाती है तो आगे फर्दर जब भी कोई उसको लेबर पेन स्टार्ट होती है या ऐसा कुछ होता है तो वो एक सेफ पीरियड है, तो उसमें डिलीवरी के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, क्योंकि अब उसकी जो लाए है वो ठीक हो गया है, प्रेजेंटेशन पार्ट का फेलिक हो गया है, तो ऑब्वियसली हम फिर उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही लेकर जाते हैं। इस सारी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपका बच्चा ब्रीच है तो आप बजाय इसके कि आप हेरोइक और थिएट्रिकल जो है वो चीज़ों की तरफ जाएं, आई वुड एडवाइज़ यू कि अपने डॉक्टर से अपना मोड ऑफ डिलीवरी डिस्कस करें। जो आपकी डॉक्टर आपको बताती है अकॉर्डिंगली आप उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उनकी बात को समझिए, बिकॉज डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल यू कि आया आपकी डिलीवरी होनी चाहिए या आपका सी सेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच।